हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वरिश कुमार, आप मुझे जानते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हमने कल क्या किया था, हमने किया था बस जो एक्सरसाइज हो 2.1 की थी। तो उस 2.1 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, हमने शून्य ज्ञात किए थे रेखिक ग्राफ से। ठीक है, जो ग्राफ विधि है उससे हमें रेखिक सीधे ज्ञात किए थे। सीधे किस हिसाब से किए थे, कल बता था, अगर px है y बराबर px है तो x के शून्य होंगे, अगर x बराबर py होगा तो किसके y के शून्य होंगे। तो अगर x है तो सीधी बात है तो x के यानी x को रेखा काटनी चाहिए, अगर y है तो y की रेखा काटनी चाहिए। जितनी बार काटेगी जो रेखा, कोई भी रेखा x या y को जितनी बार भाई काटती है उसके उतने ही शून्य के होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसमें पहला पॉइंट है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है। ठीक है, उनका संबंध कैसे होगा देखो एक बार। जैसे सबसे पहली चीज़ है, कुछ बात सीखने की है, मैंने कुछ लिखवा भी दिया इसके बारे में, कुछ सब बड़ी बातें थी मैं बता भी दी। तो सबसे पहली बात थी हमारी रेखिक रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद हमारा क्या होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो इसमें ax बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा रेखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है, एक घात हमें पता ही है, बता भी था भाई, अगर किसी भी बहुपद में अगर एक घात है तो वो रेखिक हो जाएगा, किसी बहुपद में दो घात है तो द्विघात हो जाएगा, तीन घात है तो त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ इनके शून्यक भी बदलते रहते हैं। जैसे रेखिक है यानी एक घात है तो एक बहुपद, दो घात है तो उसके दो शून्यक, तीन घात है तो उसके तीन शून्यक होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे रेखिक का हमने किया, अब हमने किसका करना है, द्विघात का। किसका करना है, द्विघात बहुपद का करना है। तो इसमें हमारा जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ए बी सी ये क्या होंगे, ए होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, और बी होगा वो क्या होगा, एक्स का गुणांक होगा, और सी क्या होगा, सी कोई कांस्टेंट यानी कोई अंक हो सकता है। ठीक है, और वैसे तो ए बी सी तीनों ही क्या होंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो नंबर, नहीं तो इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस में भी हो सकते हैं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हमने पहले सबसे पहले क्या करना है, जैसे फैक्ट 9वीं क्लास में सिखाया भी था गुणनखंड विधि। सबसे पहले क्या करना है, हमने किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, किसी भी द्विघात के सबसे पहले क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड के लिए तो हमें एक बार करते हैं ट्राई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा मोटा एक। जैसे ये रहा एक क्वेश्चन है, जमा शॉर्ट तरीका बताएंगे आज, बिल्कुल शॉर्ट तरीका द्विघात का। जैसे तुम्हारा एक उदाहरण है तो इस उदाहरण से ही लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद। इसके शून्य ज्ञात करके इसके बीच में संबंध दर्शाना, शून्यकों का संबंध दर्शाना। तो क्या करना, तो सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करेंगे। और मैंने बोला था अगर द्विघात है इसके दो शून्यक हो गए तो दोनों शून्यकों को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें, एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना पी एक्स किसको 0 के बराबर मान ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया तो 0 के बराबर मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ 0। तो क्या होगा, एक बार ऊपर चलते हैं,
ये जो लिखने का तरीका था वो बता था उसमें। तो जो ए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होती है, ए एक्स स्क्वायर गुणा सी की मल्टीप्लाई बी एक्स के टुकड़ों के बराबर होती है। ठीक है, यानी सीधा तरीका बोले तो क्या होगा, ए इसकी गुणा इसके जोड़ या घटा के बराबर आए, यानी इसको कितना जोड़ा या कितना घटाया जाए जो इसकी गुणा आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 7 है, सी की वैल्यू 10 है। तो यानी ए गुणा सी, तो ए और सी की गुणा करी कितनी आई, 10। 10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 7 आई, जिनको जोड़े, जिनको गुणनखंड करके जोड़े तो क्या है, 7 आई। तो 10 के गुणनखंड बनाएंगे। अब 2 से 2 पंजे 10 हो गया। अब 2 पंजे 10 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई तो इसकी गुणनखंड हो गई। ठीक है, अब इन दोनों जो गुणनखंड आए इनको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, सही हो गया। तो 7 भी हो गया और 10 भी हो गया। तो अब क्या करना है, अब इस 7 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 2 + 5 लिखेंगे। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, हो तो गया 7 ही, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। ठीक है, और प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करना, हमने 2 के जोड़े बना लेने हैं। तो सबसे पहला यू ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई एक ऐसी चीज़ कॉमन निकाल, अगर निकले तो, नहीं निकले तो एक कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से दिख रहा है भाई क्या चीज़ निकल रही है, x कॉमन निकल रहा है। तो इसमें से जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें से x कॉमन का मतलब दोनों में से एक चीज़ बाहर नहीं लेनी है। इसमें से भी x लेना है, इसमें से भी x लेना है। तो x बाहर लेना है। ठीक है, x को x से काट दें, कितना बचा, एक x बच गया। आगे प्लस का निशान है, इस x को इस x से काटें, क्या बचा, 2 बच गया। ठीक है, प्लस अब आगे संख्या क्या हमारी, आगे ही ये 5x + 10, 5x + 10, इसमें से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 5 से 5 कट गया, ये x बच गया, प्लस का निशान। अब 5 से 5 दूनी 10, तो ये 2 बच जाएगा, = 0 के। ठीक है, अब ये है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ये निकल गया हमारा x + 2 निकल गया। क्या बचा, इसमें से ये तो निकलेगा, तो ये तो यहाँ पर एक ही बच गया, क्या बचा, x + 5 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस 0 के बराबर लेना। क्यों, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड हैं और ये दोनों हमने 0 के बराबर लिए हैं। तो एक एक बार करके लेंगे, क्योंकि हमने क्या बनाया, इसको रेखिक बनाया। तो रेखिक बनाया तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो एक बार x + 2 = 0, तो x = -2। ठीक है, और एक आ जाएगा x + 5 = 0, तो x = -5। ये दो हमारे शून्य होंगे। क्या होंगे, ये दो हमारे शून्य होंगे। मुझे आशा है ये सही तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द्विघाती बहुपद हमारे पास px बराबर क्या है, x² + 7x + 10। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करने, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य सबसे बढ़िया ज्ञात करने का तरीका एक ही है, क्या है, गुणनखंड विधि। इसकी गुणनखंड करो पहले। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो क्या करें, हम px को 0 के बराबर मान लिया भाई। तो अब ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब 10 की और जो x² के मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 10 एकम 10, इस 10 के टुकड़े करने, 10 के फैक्टर करने हैं जो 7 के, जिनको जोड़े तो 7 आए, गुणा करे तो 10 आए। तो क्या बना, 10 के फैक्टर बने ये हमारे 2 पंजे 10, 2 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 7x की बजाय हम क्या लिखेंगे, 2 + 5। ठीक है, हो तो गया 7 ही, मगर इनकी मल्टीप्लाई भी कितनी 10 आ गई, तो हमारे फैक्टर सही हो जाएंगे। अब क्या करना, अब इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है जो एक सा हो, दोनों में एक समान। x कॉमन निकाला, x बच गया, प्लस का प्लस, तो x से x कॉमन निकल गया, ये केवल 2 बच गया, प्लस इसमें से 5x + 10 में से 5 कॉमन निकाल दिया,
केवल x बच गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इनमें से एक कॉमन निकाल लिया, निकल गया भाई। अब क्या बचा, x प्लस 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। ये क्या गुणनखंड है, तो 0 के बराबर माने हैं तो क्या करेंगे हम इनको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले लिखा है यो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। दूसरा लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे शून्यक हो गए, क्या हो गया, हमारे शून्यक हो गए। अब क्या करना है, जो ये शून्यक निकले हैं, ठीक है, जो शून्यक हैं, शून्यक हैं, शून्यक कौन से निकले हैं, -2 और -5 निकले हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इनके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। संबंध किस तरह ज्ञात करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी ऐड करेंगे इन दोनों को पहले। ठीक है, यानी -2 प्लस इंटू -5 कितना हो जाएगा, -2 -5 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता था, क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, ये क्यों लिखा है, ये क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं ये लिखी जाती हैं, क्यों, इससे पता चल जाएगा कौन किसके गुणांक में है, कौन किसके गुणांक में नहीं है। जैसे अब ये लिख दिया मैंने, किसके बराबर होगा, -7/1 माइनस इंटू ये क्या होगा, x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ठीक है, जो ये होती है किसके बराबर होगी, माइनस तो ये होगा। ठीक है, और ये क्या बचा, x का गुणांक, ये x का तो गुणांक है, देखो किस प्रकार से, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये किसका गुणांक है, 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, ये बात भी सही होगी। अब एक किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक हो गया। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किस तरह निकालेंगे, तो इन्हें गुणा कर देंगे। ठीक है, -2 गुणा में -5 तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। और इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, जो ये ऊपर वाला होता है एचर पद होता है। ठीक है, क्या होगा, एचर पद, और बटे में क्या होगा, ये यानी x² का गुणांक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी। तो इससे हमारे क्या संबंध भी पता चल गया कि भाई ये सही है या गलत है, ये जो हमारे शून्यक है ये सही है या गलत है। अगर गलत होते तो हमारे शून्यक भी गलत हो जाते। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या है, जांचनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जो मैंने क्वेश्चन समझा सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे के क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो दोबारा से डाल दे, अक्सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक बच्चा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे है, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 6x² -3 6x² -3 और -7x। ठीक है, ये बहुपद है, बहुपद तो है ये, मगर सही तरह से तो नहीं लिख रखा ना, तो सही तरह से लिखेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, px बराबर क्या होगा, पावर के हिसाब से सबसे पहले बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 6x², उससे छोटी -7x, फिर -3। ठीक है, सेम प्रोसेस सेम टू सेम प्रोसेस चलाना हमने। ठीक है, पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, माना px बराबर क्या है, 0 के बराबर मान लिया, यानी 6x² -7x -3 = 0। ठीक है, वही प्रोसेस अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी। क्या कहा था हमने, a गुणा c की मल्टीप्लाई b के बराबर आएगी। तो a गुणा c यानी 6 गुणा -3 बराबर किसकी आएगी, -7 की आ जाएगी। तो 6 × 18, माइनस के 18 गुणा करें तो -18 है,
और माइनस का 7 है, घटा करें तो या मतलब भाई सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है -7 है। तो इसके टुकड़े करने, याद रखो -18 के टुकड़े करेंगे 2 से, 2 × 18 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया और 9 दूनी 18। तो क्या लिखेंगे अब -7 की बजाय क्या लिखेंगे -9 और +2 लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से क्या चीज़ है कॉमन, 6x² प्लस माइनस के 9x, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 3x कॉमन है। कितना है 3x कॉमन है, 3x कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा इस x से x 3 2 6 यानी 3 दूनी 6x, 6 बच गया अंदर 3 2 6 यानी 2x बच गया। माइनस का निशान, x से x कैंसिल और 3 3 जा 9 यानी 3 3 9, कितना बचा 3 बच गया। ठीक है, आगे निशान किसका है प्लस का है। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकला, कुछ नहीं, तो एक कॉमन निकला, क्या निकला एक, तो एक निकला तो अंदर की जो सिस्टम है वो तो वैसा कि वैसा ही 2x - 3 = 0, ये दोनों एक समान हो गए। अब इन दोनों में से एक कॉमन लेना तो लेंगे एक कॉमन, 2x - 3, ठीक है, और 3x + 1 = 0। ये शून्य हो गए, सॉरी गुणनखंड हो गए। अब क्या करना हमने 0 के बराबर रखना है, तो 2x - 3 = 0, 2x = -3 सॉरी माइनस का तो इस साइड में प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x = 3/2। अब आगे 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3 यानी 1/3। ये हमारे गुणनखंड, ये शून्य का आगे दोनों। अब इनके बीच में शून्य दोनों हमारे संबंध ज्ञात करना। पहले योगफल का संबंध ज्ञात करेंगे, तो योगफल क्या होगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस -1/3, सही ना लिखो इसको, तो 3/2 -1/3 लघुत्तम, इसका एलसीएम कितना है 3 दूनी 6, अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 -2 एकम 2। ठीक है, तो कितना 7/6 आ गया। 7/6 क्या है, 7/6, 7/6 क्या है पता है। अब थोड़ी ही देर पहले किया था हमने, क्या किया था कि -x का गुणांक है, हो गया। ठीक है, और ये है x² का गुणांक, हो गया ना, x² का गुणांक। 6 किसका गुणांक है, इस x² का गुणांक हो गया। और 7 क्या है, माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाए -7, x का गुणांक है, यही बात दर्शानी थी हमने। दूसरी आएगी गुणनफल भाई, तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल में 3, पहला तो शून्य ये है, दूसरा शून्य क्या होगा -1/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी माइनस के हैं तो -1/2 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या ये क्या है, ये है अचर पद, ये क्या है अचर पद है, और यो क्या है, सॉरी हमने काटना था यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग कर गया, -3/6, ये क्या है, ये है अचर पद। ठीक है, और ये क्या है, यो है x² का गुणांक, यही तो बात होगी ना। जो ये 3 था ये क्या है अचर पद, सही चीज़ आ गई। ठीक है, 6 क्या है x² का गुणांक यानी x² का गुणांक हो गया। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को दर्शाना है।
6 क्वेश्चन हैं, 2.2 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। इसके ये जो सुनने के वाले हैं, पहला जो क्वेश्चन है इसके ये 6 क्वेश्चन 6 के 6 अपने कॉपी में करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूँ ताकि थोड़ी ही दिक्कत न हो बच्चों को। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है t² - 15। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ही डरे रहते हैं बच्चे। pt = पॉलिनोमियल ऑफ t। ठीक है, इसको मान लेंगे, माना pt = 0, 0 के बराबर मान लिया, यानी t² - 15 = 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हमारे पास तरीका भी है। क्या होता है, a² - b आइडेंटिटी है हमारी, = a + √b × a - √b। इस तरह से खुल जाए, इसकी फैक्ट्री होते हैं इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, t² + 15 × t² - 15 = 0। एक बार ये इसके इक्वल टू 0, एक बार ये इसको इक्वल टू 0 के रखनी है। t² - 15 √ लगाना था इसकी। ठीक है, फॉर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके। ठीक है, तो √ = 0, t² ओ ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये गलती होगी हमारी, स्क्वायर नहीं होगा, ये सीधे ही जैसे आइडेंटिटी में था ना उसी प्रकार से करना है। तो t - √15 = 0, तो t माइनस का तो प्लस का √15 हो जाएगा। एक बार t + √15 = 0, t - √15, यानी t की वैल्यू आ गई। अब इसका संबंध ज्ञात करना, तो संबंध किस तरह ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे भाई, योगफल है, योगफल में क्या होगा, √15 प्लस माइनस √15। ठीक है, तो क्या होगा, √15 माइनस √15, कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है, 0/1, यानी क्या, ये क्या होता है, माइनस × x का गुणांक। ठीक है, और ये क्या है, x² का गुणांक होगा, जो शून्य होगा उसी के हिसाब से जो चर होगा। इसमें t है तो t लगा देंगे, t का गुणांक, यहाँ पर t² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब गुणनफल भाई, तो गुणनफल क्या होगा, √15 × माइनस √15। ठीक है, तो क्या होगा, √15 गुणा √15, तो कितना हो जाएगा, माइनस के √225। तो इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये इसका ये आ जाएगा, /1 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या होता है, ये होगा हमारा चर, अचर पद होगा। और ये क्या होता है हमारा, t² का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके।